कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग भीड़ के बीच खड़े होकर भी अकेले क्यों दिखाई देते हैं? उनके पास पैसा होता है, ताकत होती है, नाम होता है, लोग उनके आसपास घूमते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी होती है जो किसी बंद कमरे जैसी लगती है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर कहीं एक दरवाजा हमेशा बंद रहता है। थॉमस शेल्बी ऐसा ही इंसान है। लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं कि वो ताकत का दूसरा नाम है। उसके फैसले सख्त हैं, उसका दिमाग तेज है और उसका आत्मविश्वास किसी पहाड़ की तरह अटल दिखाई देता है। लेकिन अगर उसकी पूरी कहानी को ध्यान से देखा जाए तो एक सवाल बार बार सामने आता है। आखिर थॉमस शेल्बी बहुत कम लोगों पर भरोसा क्यों करता है? क्या वो घमंडी है? क्या उसे लोगों की जरूरत नहीं है? या फिर उसके अंदर कोई ऐसा घाव है जिसे दुनिया कभी देख ही नहीं पाई? सच ये है कि भरोसा सिर्फ एक शब्द नहीं होता, भरोसा एक दरवाजा है। और हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसों से गुजरता है जो उस दरवाजे को थोड़ा थोड़ा बंद करते जाते हैं। शायद इसी वजह से आज लाखों लोग थॉमस शेल्बी के किरदार से खुद को जोड़ पाते हैं, क्योंकि हम भी उसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोगों से घिरे होने के बावजूद अकेलापन बढ़ता जा रहा है। आज हमारे फोन में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं, हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में फोन करने के लिए शायद 2 नाम भी नहीं मिलते। हम हर दिन लोगों से बात करते हैं, लेकिन दिल की बात किसी से नहीं कर पाते। हम मुस्कुराते हैं, तस्वीरें डालते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है कि अगर हमने अपना असली चेहरा दिखा दिया तो शायद लोग हमें छोड़ देंगे। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि हर किसी को सब कुछ नहीं बताना चाहिए। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी बचपन में दिखाई देती थी। और फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि हमारा भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। जब हम छोटे होते हैं तब भरोसा करना बहुत आसान होता है। एक बच्चा किसी का हाथ पकड़कर चल पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया सुरक्षित है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ चीजें बदलने लगती हैं। किसी दोस्त का धोखा, किसी अपने का साथ छोड़ देना, किसी रिश्ते का टूट जाना, किसी सपने का बिखर जाना, और हर घटना हमारे अंदर एक छोटी सी दीवार बना देती है। शुरुआत में वो दीवार बहुत छोटी होती है, फिर एक और चोट लगती है, फिर एक और देखते ही देखते वो दीवार इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके पीछे हमारा असली व्यक्तित्व कैद हो जाता है। थॉमस शेल्बी की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बहुत कुछ खोया है। इतना खोया कि उसने सीख लिया कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर साथ चलने वाला व्यक्ति वफादार नहीं होता, और हर रिश्ता हमेशा नहीं रहता। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है। अगर भरोसा इतना खतरनाक है तो फिर इंसान को लोगों की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बना। हम चाहे जितने मजबूत बन जाएं, चाहे जितनी ऊंचाई हासिल कर लें, दिल के किसी कोने में हमें हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश रहती है जो हमें समझ सके। यही सबसे बड़ा संघर्ष है। दिल लोगों के करीब जाना चाहता है, जबकि दिमाग लोगों से दूर रहना चाहता है, और इसी लड़ाई के बीच बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। आज की पीढ़ी शायद इस संघर्ष को पहले से ज्यादा महसूस करती है। हर दिन तुलना, हर दिन प्रदर्शन, और हर दिन ये साबित करने की कोशिश कि हम पर्याप्त हैं। सोशल मीडिया पर किसी और की सफलता देखकर हम अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगते हैं। किसी और की खुशी देखकर अपनी खुशियां फीकी लगने लगती हैं, और धीरे धीरे हम लोगों को देखने के बजाय उनके मुखौटे देखने लगते हैं। हम रिश्तों को महसूस करने के बजाय उनका विश्लेषण करने लगते हैं। हम भरोसा करने के बजाय शक करना सीख जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ शक करके इंसान मजबूत बन जाता है, या फिर वो अंदर से और ज्यादा अकेला हो जाता है? थॉमस शेल्बी का किरदार इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है। उसकी खामोशी के पीछे एक इतिहास है, उसकी सख्ती के पीछे दर्द है, उसकी दूरी के पीछे डर है, और उसकी ताकत के पीछे ऐसी रातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया अक्सर नतीजे देखती है, संघर्ष नहीं। लोग उसकी सफलता देखते हैं, उसके घाव नहीं। लोग उसकी शक्ति देखते हैं, उसकी कीमत नहीं। लेकिन हर मजबूत इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे सुनकर समझ आता है कि वो ऐसा क्यों बना। कोई भी इंसान जन्म से पत्थर नहीं होता। उसे पत्थर बनने में समय लगता है, धोखे लगते हैं, हार मिलती है, उम्मीदें टूटती हैं, और कभी-कभी जिंदगी इतनी कठोर हो जाती है कि इंसान अपने दिल के चारों ओर दीवार खड़ी कर देता है। बाहर से वो अजेय दिखाई देता है, लेकिन अंदर कहीं वो अब भी उस शांति की तलाश में होता है जो उससे बहुत पहले छिन चुकी होती है। थॉमस शेल्बी की कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि उसने लोगों पर भरोसा करना क्यों छोड़ दिया। ये कहानी इस बारे में भी है कि भरोसा टूटने के बाद इंसान खुद को कैसे बदलता है।
कैसे दर्द उसकी सोच को आकार देता है, कैसे अकेलापन उसकी ताकत बन जाता है, और कैसे कुछ लोग अपने घावों को छुपाकर दुनिया जीत लेते हैं, जबकि अंदर से अब भी लड़ रहे होते हैं। आज जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आपको सिर्फ थॉमस शेल्बी नहीं दिखाई देगा, शायद आपको अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से दिखाई देंगे, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ अधूरे सपने, कुछ ऐसे लोग जिन पर आपने कभी आंख बंद करके भरोसा किया था, और शायद कुछ ऐसे घाव भी जिनके बारे में आप खुद से भी बात नहीं करते। लेकिन इस यात्रा के अंत तक आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि थॉमस शेल्बी बहुत कम लोगों पर भरोसा क्यों करता है, आप ये भी समझेंगे कि भरोसा और सतर्कता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है, कैसे मजबूत बना जाता है बिना पत्थर बने, कैसे अकेले चलना सीखा जाता है बिना खुद को दुनिया से काटे, और कैसे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर लड़ी जाती हैं। क्योंकि कभी-कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने खड़ा है, सबसे खतरनाक दुश्मन वो डर होता है जो हमें दोबारा भरोसा करने से रोक देता है। और थॉमस शेल्बी की पूरी कहानी उसी डर से शुरू होती है। हर कहानी की शुरुआत किसी फैसले से नहीं होती, कुछ कहानियां एक घाव से शुरू होती हैं। थॉमस शेल्बी की कहानी भी ऐसी ही थी। लोग उसे उस आदमी के रूप में जानते हैं जो कभी डरता नहीं था, जो हमेशा अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे सोचता था और जो किसी भी हालात में अपने चेहरे पर भाव नहीं आने देता था। लेकिन कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं होता। उसके अंदर जो ठंडापन दिखाई देता है वो वर्षों के दर्द, संघर्ष और टूटे हुए भरोसों की कीमत पर बना था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ युद्ध था। युद्ध सिर्फ शरीर पर निशान नहीं छोड़ता, वो इंसान की आत्मा को भी बदल देता है। जब कोई व्यक्ति महीनों और वर्षों तक मौत को अपने आसपास घूमते हुए देखता है, तब वो दुनिया को पहले जैसी नजरों से नहीं देख पाता। जिन लोगों के साथ वो कल तक हंसता था, वे अगले दिन उसकी आंखों के सामने मर जाते हैं। जिन सपनों के साथ वो घर से निकला था, वे खाइयों और गोलियों के बीच कहीं खो जाते हैं। थॉमस भी वापस लौटा, लेकिन सच ये था कि वापस सिर्फ उसका शरीर आया था, उसका एक हिस्सा वहीं छूट गया था। युद्ध के बाद उसे समझ आने लगा कि दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी लोग मानते हैं। जब आपने इंसानों को एक दूसरे को बर्बाद करते देखा हो, तब भरोसा करना आसान नहीं रहता। वो हर चेहरे के पीछे कोई न कोई मकसद खोजने लगा। वो हर मुस्कान के पीछे छिपे इरादों को पढ़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि भरोसा करने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। इसलिए उसने अपने दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। ये फैसला एक दिन में नहीं हुआ, ये सैकड़ों छोटे अनुभवों का परिणाम था। हर धोखा उस दीवार में एक और ईंट जोड़ देता था। आज बहुत से युवा भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, बस उनका युद्ध अलग है। किसी के लिए वो सोशल मीडिया है, जहां हर दिन दूसरों की सफलता देखकर वो खुद को कम समझता है। किसी के लिए वो रिश्ते हैं जहां बार बार टूटने के बाद उसे लगता है कि अब किसी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। किसी के लिए वो असफलताएं हैं जहां मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। धीरे धीरे वो भी लोगों से दूरी बनाने लगता है। वो सोचता है कि अगर किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा तो चोट भी नहीं लगेगी। लेकिन यही सोच एक नया जाल बनाती है। इंसान खुद को बचाने की कोशिश में खुद को अकेला कर लेता है। थॉमस शेल्बी ने भी यही किया। उसने अपनी भावनाओं को कमजोरी मानना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि दुनिया सम्मान ताकत को देती है, आंसुओं को नहीं। इसलिए उसने अपनी हर कमजोरी को अंदर बंद कर दिया। बाहर से वो पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देने लगा। लोग उसकी मौजूदगी से डरने लगे। लोग उसके फैसलों पर सवाल उठाने से पहले 10 बार सोचते थे। लेकिन एक सच्चाई हमेशा उसके साथ चलती रही। जितनी ऊंची उसकी ताकत बढ़ती गई, उतनी ही गहरी उसकी तन्हाई होती गई। क्योंकि जब आप किसी को अपने असली रूप तक पहुंचने नहीं देते, तब लोग आपके आसपास तो रहते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं रहते। उसकी जिंदगी का एक बड़ा संघर्ष यही था। वो लोगों की जरूरत महसूस करता था, लेकिन लोगों पर भरोसा नहीं कर पाता था। ये वैसा ही था जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी के किनारे खड़ा हो, लेकिन उसे पीने से डरता हो। उसे पता था कि इंसान अकेले नहीं जी सकता, लेकिन उसके अनुभव उसे हर बार सावधान रहने को कहते थे। यही अंदरूनी संघर्ष उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। उसकी लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं थी, उसकी लड़ाई अपने ही दिमाग से थी। समय के साथ उसने एक बात समझ ली, दुनिया में हर व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भरोसे के लायक नहीं है। ये फर्क समझने में उसे सालों लग गए। उसने लोगों को परखना सीखा। उसने शब्दों से ज्यादा कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि मुश्किल समय में कौन साथ खड़ा रहता है और कौन गायब हो जाता है।
क्योंकि सच्चा चरित्र आराम के समय में नहीं, संकट के समय में दिखाई देता है। आज के समय में यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग किसी की प्रोफाइल देखकर उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ पोस्ट और कुछ बातें देखकर हम तय कर लेते हैं कि सामने वाला कैसा है। लेकिन इंसान की असली पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में छिपी होती है। थॉमस ये बात बहुत पहले समझ चुका था, इसलिए वो लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होता था। वो उनके चुनावों को देखता था। वो देखता था कि जब हालात कठिन होते हैं तब वे क्या करते हैं। लेकिन सिर्फ लोगों को समझ लेना ही उसकी ताकत नहीं थी। उसकी असली ताकत अनुशासन था। दर्द ने उसे अनुशासन सिखाया। जब बाकी लोग भावनाओं में बह जाते थे, तब वो अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी किसी पर दया नहीं करती। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी सोच ने उसे अलग बनाया। वो हर दिन खुद को पहले से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, उसने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। वे प्रेरणा का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। जिंदगी छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। हर सुबह समय पर उठने से, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने से, हर बार गिरकर फिर खड़े होने से। थॉमस शेल्बी को भी कोई जादुई रास्ता नहीं मिला था। उसकी ताकत उसके रोज के चुनावों में छिपी थी। उसकी सफलता देखकर लोग सोचते थे कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन कोई नहीं देखता था कि उसने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितनी बार उसने अपने डर का सामना किया है, कितनी बार उसने खुद को टूटने से रोका है। दुनिया अक्सर परिणामों की प्रशंसा करती है, प्रक्रिया की नहीं। लोग मंजिल देखते हैं, रास्ता नहीं। लेकिन हर बड़ी उपलब्धि के पीछे ऐसे दिन होते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी का एक नियम बना लिया। वो हर व्यक्ति को अपनी दुनिया में जगह नहीं देता था। वो जानता था कि गलत लोग सिर्फ समय बर्बाद नहीं करते, वे आपकी दिशा भी बदल सकते हैं। इसलिए उसने अपनी ऊर्जा को बचाना सीखा। उसने अपनी सीमाएं तय करना सीखा। उसने ना कहना सीखा। और यही वो चीज है जो आज बहुत से लोगों को सीखने की जरूरत है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते लोग खुद को खो देते हैं। वे दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अपनी इच्छाओं को भूल जाते हैं। थॉमस ने ऐसा नहीं किया। उसने समझ लिया था कि अगर आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी है तो आपको ये तय करना होगा कि किसे अपने करीब आने देना है और किसे नहीं। ये कठोरता नहीं थी, ये आत्मसम्मान था, क्योंकि हर दरवाजा खुला छोड़ देना उदारता नहीं, लापरवाही है। समय के साथ उसकी सोच और भी स्पष्ट होती गई। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत हमेशा शोर नहीं करती। असली ताकत वो है जो दर्द के बावजूद शांत रह सके, जो असफलता के बावजूद आगे बढ़ सके, जो अकेले होने के बावजूद अपने रास्ते पर चल सके। यही कारण था कि लोग उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत पैसा, ताकत या नाम नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने अपने घावों को बहाना नहीं बनाया। उसने अपनी तकलीफों को कारण नहीं बनाया कि वो हार मान ले। उसने उन्हें ईंधन बना लिया। उसने उन्हें उस आग में बदल दिया जिसने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। और शायद यही उसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिंदगी हर इंसान को किसी न किसी रूप में चोट पहुंचाती है। किसी का भरोसा टूटता है, किसी का सपना टूटता है, किसी का दिल टूटता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ। असली सवाल ये है कि उसके बाद आपने क्या चुना। क्या आपने अपने दर्द को अपनी जेल बना लिया या उसे अपने विकास का रास्ता बना लिया। थॉमस शेल्बी ने लोगों पर कम भरोसा करना सीखा, लेकिन उसने खुद पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ा। और शायद यही उसकी पूरी यात्रा का सार है। क्योंकि जब पूरी दुनिया बदल रही हो, जब लोग आते जाते रहें, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, तब एक चीज जो आपको संभाल सकती है वो है आपका खुद पर विश्वास। वही विश्वास जो धीरे धीरे बनता है, संघर्षों से गुजरता है और समय के साथ इतना मजबूत हो जाता है कि फिर बाहरी शोर उसे हिला नहीं पाता। यही वो जगह है जहां थॉमस शेल्बी सिर्फ एक किरदार नहीं रह जाता, वो एक आईना बन जाता है। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी ही लड़ाइयों, अपने ही डर और अपनी ही संभावनाओं को देख सकते हैं। और शायद इसी वजह से उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लेकिन किसी भी इंसान की असली परीक्षा तब शुरू नहीं होती जब वो गिरता है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उसे दोबारा खड़ा होना पड़ता है। थॉमस शेल्बी की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। उसने दर्द देखा था, धोखे देखे थे, नुकसान देखे थे, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो उन घटनाओं को अपनी किस्मत बना देगा या फिर उन्हें अपने भविष्य की नींव बनाएगा।
बहुत से लोग कठिन अनुभवों के बाद दुनिया से शिकायत करने लगते हैं। वे अपने अतीत को अपने वर्तमान का मालिक बना देते हैं। लेकिन थॉमस ने एक अलग रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि अगर जिंदगी उसके लिए आसान नहीं होने वाली तो वो खुद को इतना मजबूत बनाएगा कि मुश्किलें भी उससे टकराने से पहले सोचें। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मजबूत बनना बहुत अकेला काम होता है। जब कोई व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने का फैसला करता है, तब शुरुआत में उसे तालियां नहीं मिलती। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके फैसलों पर सवाल उठाते हैं, उसके बदलाव को घमंड समझ लेते हैं। थॉमस ने भी यही देखा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, वैसे वैसे उसके आसपास के लोगों का व्यवहार बदलता गया। कुछ लोग उसकी सफलता चाहते थे, लेकिन दूर से। कुछ लोग उसके साथ थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उन्हें फायदा मिल रहा था। और कुछ लोग ऐसे थे जो उसकी असफलता का इंतजार कर रहे थे। यही वो समय था जब उसने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। आज की दुनिया में ये बात पहले से ज्यादा सच है। सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ साथ तुलना की आग भी बढ़ा दी है। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, सिर्फ परिणाम देखते हैं। वे आपके संघर्ष नहीं देखते, सिर्फ आपकी उपलब्धियां देखते हैं। और जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो कुछ लोगों को आपकी सफलता प्रेरणा नहीं, खतरा लगने लगती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होता है, उसे एक समय बाद ये सीखना पड़ता है कि हर किसी को अपने सपनों का हिस्सा बनाना जरूरी नहीं है। थॉमस शेल्बी ने भी यही किया। उसने अपने लक्ष्यों के बारे में कम बोलना और ज्यादा काम करना शुरू किया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि शब्द ऊर्जा खर्च करते हैं, जबकि कर्म परिणाम बनाते हैं। वो जानता था कि दुनिया वादों से नहीं बदलती, दुनिया उन लोगों से बदलती है जो चुपचाप काम करते रहते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं। इसी सोच ने उसे दूसरों से अलग बना दिया। वो प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करता था। वो जल्दबाजी के बजाय धैर्य रखता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अपने भावनात्मक फैसलों को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने देता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे दर्द महसूस नहीं होता था। कई लोग ताकत को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि मजबूत इंसान वो होता है जिसे कुछ महसूस नहीं होता, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मजबूत इंसान वो होता है जो सब कुछ महसूस करता है, लेकिन फिर भी अपने रास्ते से नहीं भटकता। थॉमस के अंदर भी डर था, उसके अंदर भी अकेलापन था, उसके अंदर भी ऐसे घाव थे जो कभी पूरी तरह नहीं भरे। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने उन घावों को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। यही वो चीज़ है जो आज के युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी है। बहुत से लोग अपने मूड के अनुसार जिंदगी जीते हैं। अगर मन है तो काम करेंगे, अगर प्रेरणा है तो मेहनत करेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। जिंदगी उन लोगों को आगे बढ़ाती है जो अपने मूड से ऊपर उठकर काम करना सीख जाते हैं, क्योंकि प्रेरणा हमेशा नहीं रहती, लेकिन अनुशासन रह सकता है। थॉमस की सफलता के पीछे कोई जादुई राज नहीं था। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी निरंतरता थी। वो हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उसने समझ लिया था कि छोटे कदमों की ताकत को लोग कम आंकते हैं। लोग बड़ी छलांगों के सपने देखते हैं, लेकिन छोटी आदतों की शक्ति को भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें उन्हीं छोटी आदतों से बनती हैं जिन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता। समय के साथ उसकी ताकत बढ़ी, उसका प्रभाव बढ़ा और उसका नाम भी बड़ा होता गया। लेकिन उसके साथ एक और चीज बढ़ रही थी, जिम्मेदारी। क्योंकि हर नई ऊंचाई अपने साथ नए खतरे लेकर आती है। जितना ऊपर आप जाते हैं, उतने कम लोग आपको सच बोलते हैं, उतने ज्यादा लोग आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, और उतना ही मुश्किल हो जाता है ये समझना कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ आपकी स्थिति के साथ है। ये समस्या सिर्फ नेताओं या बड़े लोगों की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की समस्या है जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप बदलते हैं, आपका दायरा बदलता है। कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, और कई बार आपको ये स्वीकार करना पड़ता है कि हर व्यक्ति आपकी पूरी यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकता। ये कड़वा सच है, लेकिन जरूरी सच है। थॉमस ने इस सच को स्वीकार कर लिया था। उसने लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश बंद कर दी। उसने समझ लिया कि जो व्यक्ति सच में आपका है, उसे बार बार मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो व्यक्ति सिर्फ परिस्थितियों की वजह से आपके साथ है, वो किसी न किसी दिन चला ही जाएगा। इसलिए उसने अपनी शांति को लोगों की स्वीकृति से ऊपर रखना शुरू किया। आज बहुत से लोग इसी जगह संघर्ष कर रहे हैं। वे दूसरों की राय में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आवाज सुनना भूल जाते हैं। वे हर समय ये सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन ये सोच इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है, क्योंकि जिस दिन आपकी खुशी दूसरों की मंजूरी पर निर्भर हो जाती है, उसी दिन आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है। थॉमस शेल्बी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक ये थी कि उसने अपनी जीवन की जिम्मेदारी खुद ली। उसने अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर दिया। उसने ये इंतजार करना बंद कर दिया कि कोई आएगा और उसकी जिंदगी बदल देगा।
उसने समझ लिया था कि अगर उसे अपनी कहानी बदलनी है तो कलम भी उसे ही पकड़नी होगी। और यही वो क्षण होता है जहां साधारण लोग और असाधारण लोग अलग हो जाते हैं। साधारण लोग परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, असाधारण लोग परिस्थितियां बनाते हैं। साधारण लोग सही समय का इंतजार करते हैं, असाधारण लोग समय को सही बना देते हैं। और थॉमस धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रहा था। लेकिन इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन काम होता है। बाहर के दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन अंदर के डर, पछतावे और यादों को हराना नहीं। कई रातें ऐसी थीं जब उसकी सफलता भी उसके मन की शांति नहीं खरीद सकी। कई बार वो भी अपने अतीत की परछाइयों से भाग नहीं पाया, क्योंकि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ समय ही शांत कर सकता है। और शायद यही उसकी कहानी को इतना मानवीय बनाता है। वो कोई मशीन नहीं था, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कभी टूटता नहीं था। वो बस ऐसा इंसान था जिसने टूटने के बाद भी चलना बंद नहीं किया। उसने दर्द के बावजूद काम किया, उसने डर के बावजूद फैसले लिए, उसने अकेलेपन के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखा। यही उसकी कहानी एक गहरी सीख छोड़ती है। जिंदगी का लक्ष्य ऐसा बनना नहीं है जिसे कभी दर्द महसूस ना हो। लक्ष्य ऐसा बनना है जो दर्द के बावजूद अपने उद्देश्य को ना भूले, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सबसे कम नहीं गिरा, बल्कि उसी की होती है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ। और थॉमस शेल्बी बार बार खड़ा हुआ। यही कारण है कि लोग उसकी ताकत को याद रखते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी जीतों में नहीं थी। उसकी असली ताकत उस निर्णय में थी जो उसने हर मुश्किल दिन लिया था। आज भी आगे बढ़ना है, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। जैसे जैसे थॉमस शेल्बी की ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने लगी जहां ज्यादातर लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। उसके पास प्रभाव था, पैसा था, सम्मान था और वो शक्ति थी जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं। बाहर से देखने वाले किसी भी व्यक्ति को लग सकता था कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन जिंदगी की एक अजीब सच्चाई है। कई बार इंसान जिस चीज के पीछे पूरी जिंदगी भागता है, उसे हासिल करने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर जो खालीपन था वो अब भी वहीं मौजूद है। थॉमस की कहानी यहीं से और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब उसकी लड़ाई गरीबी से नहीं थी, दुश्मनों से नहीं थी और हालात से भी नहीं थी। अब उसकी लड़ाई उस सवाल से थी जिससे शायद हर इंसान कभी न कभी टकराता है। अगर सफलता सब कुछ नहीं है तो फिर आखिर क्या है? अगर मंजिल तक पहुंचने के बाद भी मन शांत नहीं होता तो फिर इंसान आखिर किस चीज की तलाश कर रहा है? बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी सारी समस्याएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, पर्याप्त पहचान नहीं है या पर्याप्त अवसर नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सफलता के साथ खत्म नहीं होती, वे सिर्फ अपना रूप बदल लेती हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आपको खोने का डर नहीं होता, लेकिन जब आपके पास बहुत कुछ होता है तब हर समय उसे खो देने का डर आपके साथ चलने लगता है। थॉमस ने भी यही महसूस किया। जितनी बड़ी उसकी दुनिया होती गई, उतना ही बड़ा उसका बोझ बनता गया, क्योंकि हर सफलता अपने साथ नई जिम्मेदारियां लेकर आती है। हर उपलब्धि के पीछे एक नई कीमत छिपी होती है और अक्सर वो कीमत समय, शांति और रिश्तों के रूप में चुकानी पड़ती है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो जिन लोगों की रक्षा करना चाहता था उन्हीं से दूर होता जा रहा है। जिन रिश्तों के लिए वो लड़ रहा था उन्हीं रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही थी। क्योंकि जिंदगी का एक नियम है, अगर इंसान हर समय बाहर की दुनिया जीतने में लगा रहे तो कई बार वो अपने अंदर की दुनिया हारने लगता है। आज की पीढ़ी भी इसी संघर्ष से गुजर रही है। लोग अपने करियर को बेहतर बनाने में लगे हैं, अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करने में लगे हैं, लेकिन इस दौड़ में वे कई बार वर्तमान को खो देते हैं। वे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के साथ बैठना भूल जाते हैं। वे इतने शोर में घिर जाते हैं कि अपने मन की आवाज सुनना भूल जाते हैं। थॉमस शेल्बी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बाहर से उसकी जिंदगी लगातार ऊपर जा रही थी, लेकिन अंदर कहीं एक थकान जमा हो रही थी। वो थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, वो आत्मा की थकान थी। वो उन लोगों की थकान थी जो हमेशा मजबूत बने रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मजबूत दिखने की भी एक कीमत होती है। बहुत कम लोग समझते हैं कि हर समय मजबूत बने रहना कितना कठिन होता है। जब दुनिया आपको अडिग मानने लगे तब आपके पास कमजोर पड़ने की भी जगह नहीं बचती। लोग आपकी ताकत देखते हैं, लेकिन वो भार नहीं देखते जिसे आप हर दिन अपने कंधों पर उठाते हैं। थॉमस ने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को खोया था, कुछ मौत की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से और कुछ समय की वजह से। और हर नुकसान उसके अंदर एक नया सवाल छोड़ जाता था
क्या इंसान वास्तव में किसी चीज का मालिक होता है, या हम सब सिर्फ कुछ समय के लिए चीजों और लोगों के साथ चलते हैं? समय के साथ उसे समझ आने लगा कि जिंदगी को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाएं, कुछ चीजें हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। आप हर लड़ाई नहीं जीत सकते, आप हर व्यक्ति को नहीं बचा सकते, आप हर रिश्ते को नहीं रोक सकते, और शायद यही स्वीकार करना परिपक्वता की शुरुआत है। यह एहसास उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो हमेशा हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता था। लेकिन जिंदगी बार बार उसे ये सिखा रही थी कि कुछ चीजों को पकड़कर रखने से ज्यादा जरूरी उन्हें जाने देना होता है। यहीं उसके व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव आने लगा। पहले वो हर समस्या को ताकत से हल करना चाहता था। बाद में उसने समझा कि कुछ समस्याएं ताकत से नहीं, समझ से हल होती हैं। पहले वो हर चुनौती को युद्ध की तरह देखता था। बाद में उसने महसूस किया कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। ये सीख आज के समय में पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज लोग हर बात को व्यक्तिगत बना लेते हैं, हर आलोचना का जवाब देना चाहते हैं, हर बहस जीतना चाहते हैं, हर किसी को गलत साबित करना चाहते हैं। लेकिन असली परिपक्वता तब आती है जब इंसान समझता है कि शांति कई बार जीत से ज्यादा मूल्यवान होती है। थॉमस धीरे धीरे इस सच को समझ रहा था। उसे एहसास होने लगा कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ दूसरों से आगे निकलना नहीं है, उद्देश्य खुद का बेहतर संस्करण बनना है। क्योंकि अगर इंसान पूरी दुनिया जीत ले लेकिन खुद से हार जाए तो उसकी जीत अधूरी रह जाती है। और शायद यही कारण है कि उसकी कहानी सिर्फ शक्ति की कहानी नहीं है, ये आत्मसमझ की कहानी है। ये उस यात्रा की कहानी है जहां एक व्यक्ति बाहरी दुनिया को जीतते जीतते अपने अंदर की दुनिया को समझना शुरू करता है। समय बीतता गया और उसके अंदर एक नई स्पष्टता जन्म लेने लगी। उसने समझा कि भरोसा करना कमजोरी नहीं है। गलत लोगों पर भरोसा करना कमजोरी हो सकता है, लेकिन सही लोगों को अपनी जिंदगी में आने देना साहस है। क्योंकि दिल को बंद कर लेना आसान है, मुश्किल काम है उसे टूटने के बाद भी इंसान बनाए रखना। ये वही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। एक धोखे के बाद वे सभी पर शक करने लगते हैं। एक असफलता के बाद वे नए प्रयास करना छोड़ देते हैं। एक टूटे रिश्ते के बाद वे प्यार पर विश्वास खो देते हैं। लेकिन जिंदगी इसी तरह काम नहीं करती। एक गलत अनुभव पूरी दुनिया की सच्चाई नहीं होता। थॉमस को यह बात समझने में बहुत समय लगा, लेकिन जब समझ आई तब उसने जाना कि सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जो किसी पर भरोसा न करे। सबसे मजबूत इंसान वो होता है जो दर्द देखने के बाद भी अपना दिल पूरी तरह पत्थर न बनने दे। क्योंकि आखिर में जिंदगी उपलब्धियों से ज्यादा अनुभवों की कहानी बनती है। लोगों को आपके बैंक खाते याद नहीं रहते, लोगों को आपका पद याद नहीं रहता, लोगों को आपकी गाड़ियां याद नहीं रहती। उन्हें याद रहता है कि आपकी मौजूदगी ने उन्हें कैसा महसूस कराया। यही कारण है कि शक्ति और मानवता के बीच संतुलन इतना जरूरी है। सिर्फ ताकत इंसान को महान नहीं बनाती, सिर्फ बुद्धि इंसान को महान नहीं बनाती, सिर्फ सफलता भी इंसान को महान नहीं बनाती। महानता तब जन्म लेती है जब इंसान अपनी शक्ति के साथ अपनी संवेदनशीलता को भी बचाकर रखे। थॉमस शेल्बी की यात्रा धीरे धीरे उसे इसी निष्कर्ष तक लेकर जा रही थी। वो समझने लगा था कि जिंदगी सिर्फ जीवित रहने का नाम नहीं है, जिंदगी सच में जीने का नाम है। और सच में जीने के लिए सिर्फ पैसा, शक्ति या प्रभाव काफी नहीं होते। उसके लिए अर्थ चाहिए, उद्देश्य चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ आप अपना असली चेहरा साझा कर सकें। शायद यही कारण है कि उसकी कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती है, क्योंकि उसके संघर्ष सिर्फ उसके नहीं हैं, वे हर उस व्यक्ति के संघर्ष हैं जिसने कभी अकेलापन महसूस किया है। हर उस व्यक्ति के संघर्ष हैं जिसने भरोसा खोया है। हर उस व्यक्ति के संघर्ष हैं जिसने खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में अपने दिल के चारों ओर दीवार खड़ी कर ली है। लेकिन उसकी यात्रा हमें एक बात याद दिलाती है, दीवारें हमें सुरक्षित रख सकती हैं, लेकिन वे हमें आजाद नहीं बना सकती। सुरक्षा और जीवन में फर्क होता है। सिर्फ सुरक्षित रहना जीवन नहीं है। सच में जीना तब शुरू होता है जब इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ना चुनता है। और थॉमस शेल्बी की सबसे बड़ी जीत शायद यही थी। उसने दुनिया को हराने से पहले अपने डर का सामना किया। उसने ताकत पाने से पहले दर्द सहा। उसने दूसरों पर भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा करना सीखा। और जब कोई इंसान उस मुकाम तक पहुंच जाता है, तब उसे हराने वाली सबसे बड़ी ताकतें भी कमजोर पड़ने लगती हैं। क्योंकि अंत में इंसान को उसके दुश्मन नहीं परिभाषित करते, उसे उसके फैसले परिभाषित करते हैं। और थॉमस शेल्बी ने अपनी जिंदगी के हर अंधेरे मोड़ पर एक ही फैसला लिया था, हालात चाहे जैसे भी हों, रुकना नहीं है। जब हम थॉमस शेल्बी की पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें सिर्फ एक शक्तिशाली इंसान की कहानी नहीं दिखाई देती। हमें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसने जिंदगी के लगभग हर रंग को महसूस किया।
उसने जीत देखी, हार देखी, भरोसा देखा, धोखा देखा, प्यार देखा और अकेलापन भी देखा। लेकिन इन सब के बीच जो चीज सबसे अलग दिखाई देती है वो उसकी ताकत नहीं है, वो उसकी लड़ने की क्षमता भी नहीं है। सबसे अलग दिखाई देती है उसकी वो कोशिश जिसमें वो हर टूटन के बाद खुद को दोबारा खड़ा करता रहा। कई लोग उसकी कहानी को देखते हैं और सोचते हैं कि उसका सबसे बड़ा गुण ये था कि वो बहुत कम लोगों पर भरोसा करता था। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो उसकी कहानी का असली अर्थ कुछ और है। उसने लोगों पर भरोसा करना बंद नहीं किया था, उसने बस ये सीख लिया था कि भरोसा एक कीमती चीज है जिसे हर किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जिंदगी हमें ये नहीं सिखाती कि किसी पर भरोसा मत करो, जिंदगी हमें ये सिखाती है कि भरोसा करने से पहले समझना सीखो। आज की दुनिया में ये बात पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोगों से जुड़ना आसान है लेकिन उन्हें समझना मुश्किल है। एक स्क्रीन के पीछे हजारों चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से कितने चेहरे सच में हमारे अपने हैं ये समझने में सालों लग जाते हैं। कई बार हम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को समझना भूल जाते हैं। कई बार हम भीड़ में जगह बनाने की कोशिश करते करते अपनी पहचान खो देते हैं। और कई बार हम सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने अपनी उम्मीदें उन लोगों से जोड़ दी थी जो उन्हें संभालने के लिए बने ही नहीं थे। थॉमस शेल्बी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना नहीं है। उद्देश्य सही लोगों को पहचानना है, क्योंकि हर व्यक्ति आपके रास्ते का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग आपको सबक देने आते हैं, कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आते हैं, कुछ लोग आपको ये सिखाने आते हैं कि आपको भविष्य में क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके जीवन की सबसे अंधेरी रातों में आपके साथ खड़े रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें पहचानने के लिए आपको खुद को समझना पड़ता है। शायद इसी वजह से सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ होता है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझने लगता है तब वो दुनिया को भी अलग नजरों से देखने लगता है। उसे दूसरों की मंजूरी की जरूरत कम महसूस होती है, उसे हर व्यक्ति को प्रभावित करने की इच्छा कम होने लगती है, उसे हर बहस जीतने की जरूरत नहीं लगती, और धीरे धीरे वो ऐसी शांति महसूस करने लगता है जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। थॉमस की जिंदगी में भी यही बदलाव आया था। उसने समझ लिया था कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर गलतफहमी को दूर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले चलना पड़ता है। ये अकेलापन कमजोरी नहीं है, कई बार यही अकेलापन इंसान को खुद से मिलवाता है। आज बहुत से लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए वे हर समय शोर में रहते हैं, हर समय किसी ना किसी चीज में व्यस्त रहते हैं, हर खाली पल को भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो अपने विचारों के साथ अकेला बैठता है। वहीं उसे पता चलता है कि वो वास्तव में कौन है, वहीं उसे पता चलता है कि वो किस चीज से भाग रहा है, और वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। थॉमस शेल्बी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार वही दर्द हमें उन सच्चाइयों तक पहुंचाता है जहां आराम कभी नहीं पहुंचा सकता। अगर जिंदगी में कभी कोई धोखा ना मिले तो शायद हम लोगों को समझना ना सीखें। अगर कभी कोई सपना ना टूटे तो शायद हम खुद को मजबूत बनाना ना सीखें। अगर कभी अंधेरा ना हो तो शायद हमें रोशनी की कीमत समझ ना आए। इसलिए हर कठिन अनुभव सिर्फ नुकसान नहीं होता, कई बार वो हमें नया रूप देने आता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें पत्थर बन जाना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोग अपने दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब है किसी को अपने करीब ना आने देना, किसी से जुड़ना नहीं, किसी पर भरोसा ना करना। लेकिन सच्ची ताकत ये नहीं है। सच्ची ताकत तब दिखाई देती है जब इंसान टूटने के बाद भी अपने दिल को पूरी तरह बंद नहीं करता, जब वो सावधान रहता है लेकिन कड़वा नहीं बनता, जब वो समझदार बनता है लेकिन संवेदनहीन नहीं बनता। यही संतुलन सबसे कठिन है, और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी कला भी है, क्योंकि एक तरफ मासूमियत है और दूसरी तरफ अनुभव, एक तरफ भरोसा है और दूसरी तरफ सावधानी, एक तरफ दिल है और दूसरी तरफ दिमाग। और इंसान की परिपक्वता इसी बात से तय होती है कि वो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। अगर थॉमस शेल्बी की पूरी कहानी को एक वाक्य में समेटना हो तो शायद वो ये होगी कि जिंदगी आपको बदल सकती है, लेकिन ये फैसला आपका होता है कि वो आपको बेहतर बनाएगी या कठोर, क्योंकि दर्द दोनों काम कर सकता है। वो आपको मजबूत भी बना सकता है और कड़वा भी, वो आपको समझदार भी बना सकता है और डरा हुआ भी। अंत में चुनाव आपका होता है।
और शायद यही कारण है कि ये कहानी सिर्फ थॉमस शेल्बी की नहीं रह जाती। ये हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जिसने कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया था। हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जिसने किसी रात खुद को टूटता हुआ महसूस किया था। हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जिसने दुनिया को मुस्कुरा कर दिखाया कि सब ठीक है, जबकि अंदर बहुत कुछ बिखरा हुआ था। लेकिन अगर आप अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपने अभी तक हार नहीं मानी, अगर इतने संघर्षों के बाद भी आपके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी बाकी है, तो शायद आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। क्योंकि जिंदगी हमेशा उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने कभी गिरना नहीं सीखा। जिंदगी उन लोगों को याद रखती है जो गिरने के बाद भी उठते रहे, जो अंधेरे में भी चलते रहे, जो टूटने के बाद भी विश्वास करना नहीं भूले और जो दर्द के बावजूद इंसान बने रहे। जब ये कहानी खत्म होगी और ये आवाज धीरे धीरे खामोशी में बदल जाएगी, तब शायद आपके मन में सिर्फ थॉमस शेल्बी की तस्वीर नहीं बचेगी। शायद एक सवाल बचेगा, क्या मैं अपने डर की वजह से जी रहा हूं या अपने उद्देश्य की वजह से? क्योंकि जिस दिन ये सवाल ईमानदारी से पूछ लिया जाता है, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा साहस किसी और पर भरोसा करना नहीं है। सबसे बड़ा साहस है इतना सब कुछ देखने के बाद भी खुद पर भरोसा बनाए रखना। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं।